नमस्कार, आप अभी तक में आपका स्वागत है। मैं वसीम खान। आज हमारी बात होने जा रही है सतीश जी से, जो कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, तो सतीश जी, आपसे एक सवाल है कि जिस प्रकार किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है इसमें? देखिए, किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है और भारत के लोगों का पेट भरने का मुख्य काम करता है। किसान, जिस देश में किसान दुखी होगा, अन्नदाता दुखी होगा, वो देश मेरा मानना तरक्की नहीं कर सकता। और मेरी पार्टी भी यही मानती है। कांग्रेस किसानों की हमदर्दी में किसानों के साथ है। ये सरकार अपनी हठधर्मिता कर रही है कि किसानों को 80 दिनों से ऐसी भीषण सर्दी में सड़क के ऊपर डेरा डाल के बैठने को मजबूर होना पड़ा है। सरकार को किसानों की मांग अवलंब मानते हुए जो तीनों काले कानून हैं, जो किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं, उन्हें तुरंत वापस लेना चाहिए। हम लोगों का ये मानना है। और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी रहेगी। ठीक है सर। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये जो बिल लाए गए हैं, 3 बिल जो लगे हैं, ये तो किसानों के सहयोग करेंगे, किसानों की आय को दोगुना करेंगे। तो इसके बारे में बताइए कुछ। किसानों की आय दोगुना करने की सरकार बात कर रही है, लेकिन मेरा मानना किसानों की दोगुनी आय इन्होंने कम कर दी है। एग्जाम्पल के तौर पर 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी थी, जो धान 4200-4500 रुपये कुंटल बिकता था, 11-21 बासमती, आज उसके दाम 2200 रुपये, कीमत उसकी आधी से भी कम रह गई है। जबकि लागत दुगने से ज़्यादा हो गई है। जो डाई उसमें इस्तेमाल यूज होती थी, 500 रुपये का 50 किलो का बैग होता था, आज वो 11,500-1200 रुपये के बीच है। जो जुताई और सिंचाई किसान की करीब 80 रुपये 70 रुपये घंटा होती थी, बीघा होती थी, वो 150 और 160 रुपये पहुँच गई, जस्ट डबल हो गई है। तो लागत किसान की दुगनी हुई है, उसकी फसल का मूल्य आधे से कम रह गया। तो आप अंदाज स्वयं लगा के बता दीजिए। गणित मेरी तो नहीं समझ में नहीं आ रहा कि जो 4500 का माल 2000 में बिक रहा, तो किसान की आमदनी बढ़ी है या घटी है? ठीक। अच्छा, ये बताइए शर्मा जी कि अभी बजट हाल ही में बजट पास हुआ है, इससे क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं? पहली बार एक दिशाहीन बजट सरकार ने दिया है, जिसके अंदर ना किसान के लिए कुछ है, ना मजदूर के लिए है, ना बेरोजगार के लिए। मोदी जी ने कहा कि इस तरह किसानों को आय दुगना होगी, इस तरह से बताया गया है। आप सड़कों पर घूमते हुए लोगों से पूछिए, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितनी बेकारी बढ़ी है, कितने लोग भुखमरी के कगार पर हैं, और क्यों लोग आज बर्बादी से बेचैन नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे आप देख करके जो खुशहाली थी, वो हर घर से गायब दिखाई दे रही है। ये आप इस बजट को देख करके महसूस करते हैं। जो सत्ता के चापलूस लोग हैं या उनके हमदर्द है, ये बजट सिर्फ उनको सत्ता हित में अच्छा लग रहा है। आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आजकल डीजल पेट्रोल के दाम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत जो सरकार डीजल और पेट्रोल पे 50 पैसे और 10 पैसे बढ़ने पर हाय तौबा मचाती थी, जो स्मृति ईरानी जी, रविशंकर जी, नड्डा जी, जो 5 रुपये और 10 रुपये गैस पर बढ़ने पर सिलेंडर को सर पर उठा करके नाचते थे, चूड़ियाँ प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को भेंट करने का काम करते थे, आज बड़ी बेशर्मी के साथ उस बढ़ोतरी को वो देश हित में और जायज़ बताने का काम कर रहे हैं। जबकि आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने 140, 42, 145 और 150 लगभग डॉलर तक में कच्चा क्रूड ऑयल खरीद करके भारत में अधिकतम 70 रुपये के 71 रुपये के पास तेल बेचने का काम किया था। जबकि आज 100 रुपये से कहीं ज़्यादा नीचे, 100 डॉलर से भी नीचे तेल मिल रहा है। इसके बावजूद इतना महंगा है। रामदेव जी और तमाम लोग चिल्लाते थे, अगर 30 रुपये लीटर पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, तो भाजपा को वोट दीजिए। तो ये सरकार ने लोगों के साथ में बहुत बड़ा छल किया है। नहीं, अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो आज जैसे लगभग 100 रुपये तक, 100 से अबाव ही है पेट्रोल और डीजल के भाव, और साथ में सिलेंडर भी डे बाई डे के रेट बढ़ते जा रही है। वो कहा कि जो भी कुछ कर रही हो कांग्रेस ने क्या है, कांग्रेस के 70 सालों में ही हुआ है। कितनी हास्यास्पद बात है कि तमाम गलतियां जो अच्छा हो तो मोदी जी करते हैं, और जो बुरा हो रहा है उसे नेहरू जी करके चले गए। ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े, ये बेवकूफ़ लोगों को सिर्फ समझा सकती है। जिसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है, वो हर आदमी समझ रहा है कि ये सरकार जो 6 सालों में
इसे बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो रेट गिरे हैं, हमारे से सस्ता पाकिस्तान के अंदर है, हमारे से सस्ता बांग्लादेश के अंदर है, हमसे सस्ता नेपाल दे रहा, हमसे सस्ता पेट्रोल डीजल लंका दे रहा, भारत का नाम उन सबसे ऊपर दे रहा। तो इसका दोष 100% निश्चित रूप से मौजूदा सरकार पे है। पिछली सरकार का कोई वो नहीं। पिछली सरकार के तो तारीफ करनी चाहिए इन लोगों को कि इतना महंगा खरीदने के बावजूद सस्ता देने का काम भारत के लोगों को किया। नहीं, जो भी पेट्रोल डीजल या महंगाई के बारे में बात करता है उसको तो ये इस तरह से कहते हैं कि आप पाकिस्तान जाओ। तो इसके बारे में क्या बताएं? आज सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है। ये तानाशाह सरकार है। जो सरकार से सवाल करता है, जो देश हित की बात करता है, इन्होंने देश हित के मतलब बदल दिए हैं। ये उसको देशद्रोही और गद्दार, पाकिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी जो जी मार वो कहता। पहली बार सरकार अपने देश के नागरिकों पर, इन्होंने तो किसानों पर इल्ज़ाम लगा दिया था, किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता दिया था। जो मोदी सरकार से सवाल करेगा, जो इनके गलत कामों पर टिप्पणी करेगा, उसको दबाने का इन्होंने एक नाजायज़ एक अच्छा तरीका ढूंढा है। तो उस पर एक चस्पा कर दीजिए कि आप खालिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं, आप पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, इसको बताया जा रहा है कि इसकी जो फंडिंग है ये बाहर विदेश से आ रही है, जैसे रिहाना है और अलग अलग ग्रेटा थनबर्ग है, यानी कि आपकी जो फंडिंग हो रही है, किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें इसके बारे में बताया कि फंडिंग बाहर से आ रही है, क्या हो रहा है इसको? ये तो सरकार का जांच का विषय है। सरकार जांच कर ले, जहाँ से फंडिंग आ रही है उन पर क्या नाम है कार्रवाई करें। रही बात जो बाहर से सेलिब्रिटी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा दुनिया में जब जब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठी है तो जुल्म करने वाले के खिलाफ दुनिया भर के जो दिल रखने वाले लोग हैं, जिनके अंदर मानवता जिंदा है, वो लोग ऐसे गलत कामों का हमेशा विरोध करते रहे। आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते रहे और भविष्य में भी करते रहेंगे। ये अपनी सुविधा के अनुसार बाहर से इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोगों को दबाने के लिए गलत तरीके से उनको प्रताड़ित करने की बात सरकार द्वारा की जाती है।